शिवपुरी जिले के पिछोर की बुदना नदी पर बने पुल के नीचे सोमवार को पिछोर न्यायालय में एडीपीओ के पद पर पदस्थ राकेश रोशन की कार पानी में डूबी हुई मिली थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला, लेकिन कार को बाहर निकालने के बाद जब उसे चेक किया गया तो उसमें एक युवक की लाश ही पुलिस को मिली थी, जबकि एडीपीओ का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया था। इसके बाद एडीपीओ को ढूंढने के लिए एसडीआरएफ की टीम को पानी में उतारा गया और 24 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार एडीपीओ के शव को भी नदी से ढूंढ निकाला गया। दरअसल शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील न्यायालय में एडीपीओ राकेश रोशन अपने मित्र शुभम गुप्ता के साथ माता टीला डैम घूमने के लिए रविवार को निकले थे। डैम घूमने जाते समय जब एडीपीओ राकेश रोशन निकल रहे थे तभी पिछोर में उनका एक अन्य परिचित केदार सैन मिला, जिससे एडीपीओ ने डैम घूमने के लिए कहा, लेकिन केदार के घर में 2-3 दिन में शादी होने की वजह से उसने मना कर दिया। लेकिन केदार ने डैम जाने के रास्ते में अपने गांव सुजवाहा तक एडीपीओ की कार में लिफ्ट ले ली और रास्ते में अपने गांव में उतर गया। एडीपीओ रविवार शाम करीब 6:30 बजे माता टीला डैम के लिए पिछोर से निकले थे। रास्ते में बारिश भी हो रही थी, लेकिन उस समय उनकी कार बुदना नदी पर बने एक पुराने पुल से आसानी से निकल गई। लेकिन जब वो लौटे तो बताया जा रहा है कि पुल पर बारिश का पानी बढ़ जाने की वजह से एडीपीओ की कार पानी की रफ्तार से अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी। इस बीच सोमवार को एडीपीओ के साथ गए शुभम गुप्ता के परिजनों ने पिछोर थाना पुलिस से अपने बेटे की रविवार देर रात तक घर नहीं लौटने की शिकायत की थी, जिसकी 1 घंटे बाद ही पुलिस को नदी में डूबी कार की सूचना मिली और उसमें शुभम गुप्ता की डेड बॉडी की पहचान हो गई थी। ये मामला पिछोर थाने से संबंधित है, जिसमें पिछोर निवासी शिवम गुप्ता के परिजनों ने आके थाने में गुमशुदगी कायम करवाई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि उनका बेटा शिवम गायब है और जो कि पिछोर में ही न्यायालय में पदस्थ एडीपीओ श्री राकेश रोशन जी के साथ गया हुआ था और देर रात तक दोनों घर पर नहीं लौटे हैं, तो सुबह उन्होंने गुमशुदगी थाने में कायम कराई है। इसी में आगे 1 घंटे बाद पिछोर थाना पुलिस को एक सूचना मिली कि बुदना नदी में एक गाड़ी तैर रही है, जिसको हाइड्रा की मदद से बाहर निकाला गया, जिस गाड़ी में शिवम गुप्ता की डेड बॉडी पाई गई है और अभी हम मामले में और जांच आगे कर रहे हैं। सोमवार को पुल के नीचे नदी का पानी कम हुआ तो ग्रामीणों को नदी में कार नजर आई। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया तो उसमें एडीपीओ के मित्र शिवम गुप्ता की लाश को बरामद किया गया, लेकिन एडीपीओ राकेश रोशन का अभी भी कुछ नहीं पता चला था। इसके बाद प्रशासन ने एसडीआरएफ को बुलाया और एडीपीओ को ढूंढने के लिए नदी में सर्चिंग अभियान चलाया गया। तकरीबन 24 घंटे बाद एडीपीओ राकेश रोशन का शव आखिरकार मंगलवार को एसडीआरएफ के जवानों ने, जहां कार में शिवम गुप्ता का शव मिला था, वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर से ढूंढ निकाला। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि कल बुदना नदी में एक हुंडई कार मिली थी, जिसमें गुमशुदा शिवम गुप्ता का शव बरामद हुआ था और जो गुमशुदा उनके साथ ही हुए थे श्री राकेश रोशन जी, उनकी तलाश में हमारी एसडीआरएफ की टीम लगातार कल से जुटी हुई थी। तो आज लगभग 11-11:15 बजे के आसपास बुदना नदी में ही जहाँ कार मिली थी वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर आगे शव मिला हुआ है, जिसकी पहचान एडीपीओ साहब राकेश रोशन जी के रूप में हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच पड़ताल में ये बात सामने आई है कि एडीपीओ राकेश रोशन की कार जब पुल के नीचे नदी में गिरी तब उन्होंने बचाव के लिए पुलिस सेवा डायल 100 को फोन लगाने की कोशिश की थी। साथ ही जिस परिचित केदार सैन को लिफ्ट देकर रास्ते में छोड़ा था, उसे भी मदद के लिए फोन किया गया था, लेकिन बारिश होने की वजह से केदार ने अपने फोन को साइलेंट मोड पर करके पॉलिथीन की थैली में रख दिया था, जिसकी वजह से वो एडीपीओ का कॉल रिसीव नहीं कर पाया। और जब आधे घंटे बाद केदार ने एडीपीओ का मोबाइल में मिस्ड कॉल देखा और रिटर्न कॉल किया तो फिर एडीपीओ का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। बाद में इस हादसे की खबर मिली।